मैं हूं अर्नब गोस्वामी। दोस्तों, दर्शकों, आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत। दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो टिड्डियों के हमले से ही हार गया है। पाकिस्तान में टिड्डियों के हमले से आपातकाल लगा हुआ है। हालत तो यह है कि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अनाज तो हमारे पास ही नहीं, टमाटर प्याज इतने महंगे कि हम पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते। तो एक और काम करो, पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो। अरे पाकिस्तानी, तुम टिड्डी की बिरयानी बनाकर खाओ। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत, दोस्तों, कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो छोटे से कीड़े टिड्डी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए परमाणु बम के बराबर हैं। पाकिस्तान के 38% हिस्से पर इस वक्त टिड्डियों का कब्जा है। पाकिस्तान की हालत तो यह है कि वहां पहले से ही खाने को कुछ नहीं बचा था, जो बचा वो टिड्डियां खा रही हैं। आपको याद होगा, पिछले साल के अगस्त महीने में पाकिस्तान पर मक्खियों ने कब्जा कर लिया था और अब पाकिस्तान टिड्डियों से तबाह हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान यहां भी साजिश कर रहा है। जिस टिड्डियों के तांडव से वो खुद नहीं बच पा रहा, उन्हें भारत भेज रहा है। ये कराची को तो बचा नहीं रहे, कश्मीर की बात करते हैं। जो होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पाकिस्तान की नीयत में मुझे खोट दिखाई देता है। वरना तो वो पहले भी वार्निंग दे सकते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में एक्सपेक्टेड है, और अच्छी तैयारी हमारी राजस्थान की सरकार कर पाती। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से निकलकर टिड्डियों का आक्रमण कराची तक पहुंच गया है। इस्लामाबाद में बैठे इमरान खान को इन दिनों सपने में भी टिड्डियां दिखाई दे रही हैं। जो पाकिस्तान कहता है कि भारत पर परमाणु हमला करेगा, वो टिड्डियों के हमले से ही बेदम हो गया। यही पाकिस्तान की हकीकत है, जो साबित करती है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान एक कीड़े के हमले से आपातकाल की स्थिति में पहुंच गया। वो खुद को भारत का काल क्यों बताता है? ऐसे में सवाल ये, जो पाकिस्तान एक टिड्डी के सामने फिसड्डी हो गया, वो भारत के शूरवीरों से क्या मुकाबला करेगा? पूछता है भारत। और पूछता है भारत पर ऐसी हालत है पाकिस्तान की। और इस बीच कर्नल चरेंद्र सिंह, इतनी हिम्मत कि इस बीच मैंने टिड्डियों वाली बात क्यों कही? गौरव आर्या, मैंने पाकिस्तानियों को टिड्डियों की बिरयानी खाने को क्यों कहा? क्योंकि ऐसी बेहाली में गौरव आर्या शुरू करते हैं डिबेट। टिड्डियों की बिरयानी खाने वाला पाकिस्तान, अब उसके टिड्डी वाले प्रधानमंत्री जो टिड्डी वाली हरकत करते हैं, ये टिड्डियों की हरकत है। गौरव आर्या, ये इमरान खान एक टिड्डी है और टिड्डियों की हरकत है कि ट्वीट करते हैं, कुछ कर नहीं पाते ट्वीट करते हैं। क्या कहते हैं ट्वीट पे गौरव आर्या, जरा बताइए हमको, जो आज का सबसे बड़ा जोक है देश में। बताइए क्या बोलते हैं? अरे हिंदुत्व वाली भारत की सरकार, फैसिस्ट नरेंद्र मोदी। मैं पूछता हूं, इनको बेइज्जती कराने की आदत हो गई है इनकी। गौरव आर्या, कितनी बार ये टिड्डी इमरान खान, कितनी बार ये टिड्डी इमरान खान, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, सुबह नरेंद्र मोदी, शाम को नरेंद्र मोदी, बीच दिन नरेंद्र मोदी, डिनर पर लंच पर नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी का जप लगा के रख बैठे रहते हैं टिड्डी इमरान खान। एक बार आपने सुना कि नरेंद्र मोदी ने उनकी बात पर कोई जवाब भी दिया हो? एक बार भी नहीं गौरव, एक बार भी नहीं, कोई सुनता ही नहीं उनकी। अर्नब, मैं एक बात बताता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।